रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बहराइच की, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मोतीपुर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां सैकड़ों ग्रामीण तहसील कायमगंज पहुंचे और जमकर हंगामा काटा है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमरोहा जनपद के हसनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 11 अगस्त को करनपुर माफी के जंगल में मिले युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 शातिर आरोपी बंटी सैनी, बिट्टू सैनी और नरेश सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक आशीष निवासी पवासा सांस्कृतिक पार्टी चलाने वाले बंटी सैनी के साथ काम करता था। दोनों के बीच अवैध संबंध थे, लेकिन हाल ही के दिनों में विवाद बढ़ गया था। आशीष काम में बाधा डाल रहा था और आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रहा था, जिससे नाराज होकर बंटी ने उसकी हत्या की साजिश रची। बंटी ने 50,000 रुपए में बिट्टू सैनी को सुपारी दी, जिसमें नरेश सैनी भी शामिल हो गया। 10 अगस्त की शाम आरोपियों ने शराब पिलाकर आशीष का गला घोंट दिया और शव को खेत में फेंक दिया। मोबाइल फोन पास के पेड़ के नीचे दबा दिया गया और 14 अगस्त को हसनपुर ढक्का रोड पर हैवितपुर नहर पुलिया के पास तीनों को दबोच लिया गया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद का क्या कुछ कहना था। 11 अगस्त 2025 को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत एक अज्ञात डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिसकी शिनाख्त आशीष निवासी जनपद संभल के रूप में हुई थी। इसके परिवार वालों को संपर्क किया गया तो परिवारजन ने एक व्यक्ति बंटी सैनी, जो जनपद संभल का ही रहने वाला है, उसके ऊपर शक जताया था। तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और थाना हसनपुर टीम एवं एसओजी सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए घटना का अनावरण किया और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम बंटी सैनी, बिट्टू सैनी और नरेश सैनी है। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि बंटी सैनी मृतक आशीष के साथ पिछले 12 साल से काम कर रहा था। साथ ही इसके शारीरिक संबंध भी थे मृतक के साथ। लगभग 6 महीने पहले इनके बीच में मनमुटाव झगड़ा हो गया और जो मृतक है ये कलाकार था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ये लोग झांकी लगाते थे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बहराइच में भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के पदाधिकारियों ने गुरुवार को किसानों, खेत मजदूरों, आदिवासियों और ग्रामीण गरीबों की समस्याओं को लेकर मिहीपुरवा तहसील में तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा नैनिया गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर क्षेत्र के विभिन्न गांव होते हुए तहसील मुख्यालय पहुंची, जहां संगठन के पदाधिकारियों ने स्थानीय किसानों की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन एसडीएम मिहीपुरवा को सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की गई कि क्षेत्र में हो रही खाद यूरिया की कमी को तत्काल दूर किया जाए, जिससे किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध हो सके। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरवंत सिंह चीमा ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते, एफडीआई, सीईसीए, सीईपीए जैसे प्रावधानों के कारण किसानों पर विपरीत असर पड़ रहा है। ज्ञापन में C2+ 50% फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने, निजी फाइनेंस कंपनियों द्वारा किसानों पर बढ़ते कर्ज और सूदखोरी पर रोक, कृषि इनपुट पर जीएसटी समाप्त करने की मांग की गई है। तिरंगा यात्रा के दौरान संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि सरकार केवल वादों तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर किसान लगातार आर्थिक संकट और खेती किसानी की गिरती हालत से जूझ रहे हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान प्रदेश महासचिव मलकित सिंह चीमा, गुरु प्रताप सिंह, गुरविंदर सिंह, मलिक सिंह, गुरमेल सिंह, जय हिंद चौहान, दिलबाग सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में किसान एवं संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। किसान यूनियन ये आप लोगों की क्या मांगे हैं? आज मैं पूरे भारतीय किसान यूनियन के संगठन की तरफ से जिले में जो है पूरे देश में एक राष्ट्रीय नेता जो नरेश विजय जाकर के नेतृत्व के आदेशानुसार कल पूरे जिले में कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ कई समस्याओं कई बिंदुओं को लेकर के यात्रा किसान हमारा तिरंगा निकाल रहा है और जो किसानों की समस्या उस समस्या को लेकर के आज उनके मुद्दे के बाद जैसे कि समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं। यहाँ मिहीपुरवा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोड बने, कई रोड है, कई कतरिया घाट वाली रोड है, कई रोड है यहाँ जो है चेक करके और सही कराया जाए। और सबसे बड़ी जिले में हमारे जो है खाद की समस्या है।
खाद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर किसान आज खाद के लिए रोकते हैं, किसी को खाद नहीं मिल रही है। इसकी बड़ी समस्या है, इसकी आप लोग मदद करके और इसको पर हमारे आपने कल जब जिला पे धरना दिए थे और कृषि जिला अधिकारी का कहना कि पूरे क्षेत्र में खाद पर्याप्त मात्रा पे नहीं, तो आप लोगों ने सारी चीज़ें आपको पता है कि आज पूरे जिले में किसान हर गोदामों पे खड़ा हुआ है, किसी को खाद नहीं समय से मिल पा रही है और समस्या बनी। इसकी समस्या तत्काल समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो किसान आंदोलन। मिहींपुरवा से सी न्यूज़ संवाददाता रामनिवास गुप्ता की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिले के टिलिया सिनौली मार्ग पर बूढ़ी गंगा पुल पर 2 लोग घर वापस जाते समय बाढ़ के तेज बहाव में डूब गए। एक युवक को ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाल लिया, दूसरे की तलाश 18 घंटों से लगातार जारी है। प्रशासन से सुविधा न मिलने पर सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित होकर तहसील कायमगंज पहुंचे और जमकर हंगामा काटा। बुधवार को देर शाम कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव मोती नगला निवासी पूर्व प्रधान नंदकिशोर उर्फ भूरे पुत्र नत्थू सिंह उम्र 60 वर्ष और भूरे पुत्र लड़ाते निवासी महादेवपुर कायमगंज से वापस अपने गांव मोती नगला जा रहे थे। तभी ग्राम टिलिया सिनौली मार्ग पर स्थित बूढ़ी गंगा पुल पर दोनों तेज बहाव में डूबने लगे। पुल की दूसरी तरफ खड़े ग्रामीणों ने उनको डूबता देखा तो पास में रखे रस्से में मकड़ेरा बांधकर फेंका, जिससे पकड़कर भूरे पुत्र लड़ाते को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। वहीं उसे बचाने में पूर्व प्रधान नंदकिशोर डूब गए, जिसे ग्रामीण अपनी सुविधाओं के अनुसार देर रात तक खोजते रहे और सुबह 5 बजे से लगातार खोजने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार 18 घंटे तक प्रयास करने के बाद भी कोई सफलता न मिलने तथा प्रशासन द्वारा कोई सहायता न किए जाने पर लगभग 1 सैकड़े से अधिक ग्रामीण एकत्रित होकर कायमगंज तहसील परिसर में पहुंच गए और मेन गेट बंद करने का प्रयास करने लगे। इसके बाद उन्होंने तहसील में जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलने पर पहुंचे सीओ कायमगंज संजय वर्मा ने काफ़ी प्रयास के बाद ग्रामीणों को समझाया कि सहायता शीघ्र पहुंच रही है और उनके साथ स्वयं चलने को तैयार है। तब ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व प्रधान का पुत्र का क्या कुछ कहने था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, ये पानी कब से यहाँ बढ़ रहा है? पानी बढ़ रहा है, आज हो गए 10-15 दिन। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना हुई है, पापा आए थे शाम के टाइम सब्जी लेने के लिए, मार्केट करने के आ रहे थे। मार्केट करके वापस में आ रहे थे, 2 लोग थे। रस्सा यूँ पकड़े, रस्सा बता दिया, रस्सा पकड़ने के चक्कर रस्सा ढीला था, बस इसी चक्कर में उनका पैर रुका, वो चले गए। फिर उसके बाद न कोई प्रशासन, न कोई पुलिस, न कुछ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तहसील गए धरना के, उसके बाद ये सारे लोग अब आए हैं। तो 2 लोग थे? 2 लोग थे, 1 लोग वो बच गए। क्या नाम उनका? तो उनका भी नाम भूरे था, मेरे पिताजी का नाम नंदकिशोर था। अच्छा, पुलिस मतलब प्रशासन जो है तहसील का, क्या आपकी सहायता कुछ कर रहा है? क्या मदद कुछ कर रहा है? कुछ मदद नहीं की। जब वहाँ धरना की जाके उसके बाद अभी ये सारे लोग आए हैं। पहले मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ से फरुखाबाद तक सबके पास फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद ये लोग फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते थे और तब वहाँ धरना की, उसके बाद अभी अच्छा, आज क्या मतलब जो खोजबीन हुई है? अभी तो कुछ न मिला है। अभी पापा जी क्या ये आए थे, जब तहसील गए उसके बाद अब आए थे और फिर चले गए, पता नहीं कहाँ है। अच्छा, कोई सफलता नहीं मिली अभी कोई तक? सफलता नहीं मिली अभी। अधिकारियों ने तो पिकनिक स्पॉट बना लिया। मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं उनके पिताजी के उसमें आया हुआ हूँ। पिताजी उनके यहाँ पर बाढ़ में बह गए हैं। जब से मुझे सूचना मिली, मैं मॉर्निंग से यहाँ पर आया हूँ। प्रशासन का करीब 12 बजे तक का 1 बजे तक का रवैया ये रहा कि कोई भी प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद नहीं थी। प्रशासन का लचर व्यवस्था थी, पूरा का पूरा गांव परेशान है। उधर मोती नगला है या कुछ भी, जिस तरीके के दावे विज्ञापनों में टीवी चैनलों के माध्यम से जो किए जा रहे हैं कि बाढ़ के लिए हम ये कर रहे हैं, अनर्गल लोगों के टैक्स का पैसा बहाया जा रहा है। यहाँ ज़मीनी स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। किसी भी किसान को, किसी भी मज़दूर को कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, जिसके यहाँ पर जो गवाही है वो इनके पिताजी के रूप में हमें मिल चुकी है। बाकी आपके सामने आप देख सकते हो, पूरा बाढ़ का एरिया है। प्रशासन आता भी है, ज़बरदस्ती बुलाते हैं तो आता भी है। तो एक पिकनिक स्पॉट की तरह आए और चले गए, आए और चले गए। प्रशासन का कहना ये है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कुछ लोगों का प्रशासन की तरफ से ये भी कहा जाए कि विधाता की करनी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रशासन से नहीं, हमारा सरकारों से सवाल है कि आप वोट के टाइम पर तो आते हो, वोट लेके चले जाते हो, लेकिन यहाँ की जो लचर व्यवस्था है इस पर कौन ध्यान देगा? क्या लोग यूं ही मरते रहेंगे? इसी साल की जो घटना है वो ये तीसरी डेथ हुई है
और जो कि अभी परिवार को 100 बरामद भी नहीं हो पाया है। बहुत दुखद घड़ी से हम लोग गुजर रहे हैं और सरकारों की तरफ आंखें खोलकर जब देखते हैं तो कुछ भी हमें नहीं मिलता, शून्य के बराबर मिलता है। 2025 का ये जनादेश बेकार विफल साबित। आइए जानते हैं इस विषय में प्रधान के पुत्र का और मित्र का क्या कुछ कहना था। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा नमन यात्रा और शहीदों की झांकियां निकाली गईं, जो खागा पूर्वी बाईपास स्थित विद्यालय से पुराना बस स्टॉप, वहां से किशनपुर रोड और फिर चौक होते हुए विद्यालय वापस आई। इस रैली में बच्चों का जोश देखते ही बन रहा था। बता दें कि देशभक्ति के नारों से पूरा खागा कस्बा गूंज उठा। विकास पासवान, चेयरमैन गीता सिंह, समाजसेवी अन्नू कटियार, मंडल अध्यक्ष प्रीति सिंह, ब्रजेश सिंह, जुगेश सिंह, नारायण प्रॉपराइटर के मुखिया नारायण जी, गौरव गेस्ट हाउस के संचालक गौरव सिंह, किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाले बड़े भाई छोटू परिहार, समाजसेवी अजय त्रिपाठी, अम्बी मेडिकल स्टोर के संचालक राम प्रताप सिंह, आदित्य तिवारी, यूनिफॉर्म बुक हाउस के संचालक विष्णु शुक्ला, साईं बुक एम्पोरियम के संचालक मोटी जी आदि संभ्रांत लोगों ने जगह जगह बच्चों को जलपान और फलाहार करवाया। खागा कोतवाली प्रभारी और उनकी पूरी टीम पूरे जिले में खागा कोतवाली प्रभारी और उनकी पूरी टीम पूरी रैली में बच्चों की सुरक्षा के प्रति गंभीर रही। पूरे सफर में प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। सीतापुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी द्वारा सीतापुर पहुंचकर पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा से अटल चौक तक मौन जुलूस का आयोजन किया गया। मौन जुलूस में मुख्य रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा, जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला व सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रभक्तों ने प्रतिभाग किया। जुलूस पूर्ण होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य सर्वप्रथम उन लोगों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने विभाजन विभीषिका और उसके गुनाहगारों को राष्ट्र का शत्रु बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय विरोधियों ने विभाजन की नीति अपनाकर भारत को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने विभाजन की विभीषिका के दौरान गंभीर समस्याओं को सहन करने वाले देशवासियों को नमन किया। संगोष्ठी में क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता, पूर्व जिला राकेश त्रिपाठी, पूर्व रमाकांत मिश्रा, शिवशंकर अलग श्रीवास्तव आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर विश्राम सागर राठौड़, नामिश रतन तिवारी, सुधाकर शुक्ला, जय सिंह, इंदु सिंह चौहान, महेश शर्मा, राहुल जायसवाल, संजय मिश्रा, सुनील मिश्रा, कंचन पांडे, ललित श्रीवास्तव, सचिन मिश्रा, दीपू भार्गव, सुधीर सिंह, अमित दीक्षित आदि उपस्थित रहे। मौन जुलूस है आज कांग्रेस की सत्तालुलुपता के कारण इस प्रकार से देश विभाजित हुआ और बहुत बड़ी जान माल की हानि देश के नागरिकों को उठानी पड़ी। आज हम लोग विभाजन की त्रासदी को याद करके उन सब लाखों देशवासियों को श्रद्धांजलि प्रकट करने इकट्ठे हुए हैं जिनकी इस त्रासदी में ऐसा में मौत हुई थी। सर जिस प्रकार से देश का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे में बहुत बड़ी आबादी देश की इधर से उधर गई, उधर की इधर आई और बड़ी संख्या में लोगों को जान माल की हानि हुई। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता। 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा द्वारा जनपद आजमगढ़ की समस्त जनता को शुभकामनाएं दी गई। कि मैं हेमराज मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के सभी हमारे जनपद वासी हैं, उनको स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और सभी से ये अनुरोध है कि झंडा संहिता का पालन करते हुए हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम है उसके तहत सभी लोग अपने घरों पे तिरंगा झंडा है उसको एक नियम के अनुसार उसको लगाएं और सभी लोग अपने घरों पे तिरंगे का स्वागत करें। और बाकी जनपद के हमारे सभी अन्य जो भी सरकारी विभाग हैं, चाहे वो पुलिस विभाग है, चाहे चिकित्सा विभाग है या शिक्षा विभाग, उन सभी की भी बिल्डिंगों पे हर घर तिरंगा के तहत
जो तिरंगा झंडा है वो फहराया जाना है और जहाँ पे झंडारोहण का जो कार्यक्रम होगा वहाँ पे नियमों के अनुसार ये कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी को बताया गया है। तो बाकी सभी को मेरी तरफ से, आप सब लोगों को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोगों से अनुरोध है कि झंडे का अपमान न करें। यदि कहीं पे कोई झंडा गिरा हुआ मिलता है तो उसको सुरक्षित तरीके से अपने पास में रखें और उसको जो नियम के अनुसार है उसको फिर बाद में डिस्कशन करें। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना सिधारी के 5 व थाना कोतवाली के 1 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए थाना सिधारी पुलिस द्वारा अंतर जनपदीय 3 शातिर अभियुक्तों को चोरी के आभूषण कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए, 1 मोबाइल, मोटरसाइकिल व 5,400 रुपया नगद के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक और अंतर्जनपदीय 3 अपराधी पकड़ा गया, क्या आपका मामला और देखिए, थाना सिधारी से थाना प्रभारी सिधारी और हमारी जो टीम है उसके द्वारा आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अब्दुल्ला और छोटू हैं और एक मोहम्मद साइद पुत्र अब्दुल कयूम है और एक विपिन प्रजापति। ये तीनों थाना मुबारकपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और 2024 और 25 में इन तीनों के द्वारा करीब 6 घटनाएं इन्होंने कारित की है, जो कि थाना सिधारी में 5 घटना है और एक थाना कोतवाली की है, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर और इसके अलावा मोटरसाइकिल और जो सोने के जो ज्वेलरी थी उनकी चोरी इनके द्वारा की गई है। इनके पास में से 4 जो अंगूठी जो पीली धातु है इसकी प्राप्त हुई है। इसके अलावा 3 जो कान के टॉप्स हैं इनके पास से बरामद हुए हैं। 2 लॉकेट मिले हैं, एक गले की चैन मिली है, एक मोबाइल मिला है और एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर की एक मोटरसाइकिल मिली है और एक कीबोर्ड, माउस और करीब 5400 रुपया इनके पास से नगद प्राप्त हुआ। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।